करते हुए आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। लेट्स से एक प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है 3 इनपुट सिस्टम का। ठीक है, 3 इनपुट सिस्टम है जिसकी रिक्वायरमेंट ये गिवन है कि इसने चेक करना है कि क्या सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं कि नहीं है। अगर कोई सी एक ही इनपुट भी 1 आती है तो आउटपुट 1 आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि अगर सारी इनपुट्स ज़ीरो नहीं है तो आउटपुट 1 है। इसको हम अल्टरनेट वे अराउंड ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई सी एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट विल बी 1। आउटपुट को हम एक्स कह रहे हैं, इनपुट हमारे पास लेट से 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको पेपर में एग्जाम्स में दी जा सकती हैं। इन स्टेटमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंगली आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ होगा वो ये होता है कि सिस्टम का आपको पहले ट्रूथ टेबल लिखना आता हो। अगर आप सिस्टम का ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं तो उससे फिर ऑनवर्ड प्रॉब्लम किसी हद तक काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। हम इसको कोशिश करेंगे 3 इनपुट वाले के मैप वाली एग्जांपल को फुल्ली रिप्रोड्यूस कर लें, ताकि अगर प्रीवियस क्लास डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम रह भी गया था, कोई चीज़ नहीं समझ आई थी किसी स्टूडेंट को, तो वो भी इस क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट के मुताबिक अगर इसको मैं थोड़ा फोकस करता हूँ तो स्टेटमेंट यह है कि आउटपुट तब 1 होगी जब सारी इनपुट्स ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि पहली कम्बिनेशन को छोड़ के बाकी सब केसेस में आउटपुट जो है वो 1 होगी। सिर्फ पहला एक ऐसा केस होगा जिसमें आउटपुट 0 है। ठीक है, अच्छा इसको अब देखते हुए अगर मैं इसको सिस्टम को के मैप से सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास सिनेरियो ऐसा है कि अगर मैं के मैप बनाता हूँ तो हमारे पास के मैप में 3 वेरिएबल्स की इनको लिस्ट डाउन करने की ऑप्शन होनी चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास जो ए बी और सी हैं, इनको अगर मैं इस तरह से के मैप बनाता हूँ 8 मिनी स्क्वेयर्स वाला, वी कैन प्लेस 1 वेरिएबल इन वन साइड, दूसरी साइड पर बाकी 2 वेरिएबल्स बी और सी को हम प्लेस कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 1 दो पॉसिबल वैल्यूज है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी रो के अंदर ए की वैल्यू 0 है। सिमिलरली नेक्स्ट पूरी रो के अंदर ए की वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर मैं बी और सी की वैल्यूज को देखता हूँ तो बी और सी के जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको अगर हम लिस्ट डाउन करते हैं तो वी कैन राइट 00 01 11 और 10। यहाँ पे आपको जब ये 2 वेरिएबल्स का आप लिख लेते हैं तो यू ट्राई टू टेक केयर के मैक्सिमम जब हम एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में हम जा रहे हूँ तो एक वेरिएबल चेंज हो रहा हो। जैसे इस केस में अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कन्वेंशन मैं यूज़ करता हूँ, तो हर एक स्क्वायर के बाद जब मैं दूसरे स्क्वायर के अंदर कुछ वैल्यूज डालता हूँ जो मैंने बाइनरी वैल्यूज लिखी है बाहर, तो उसमें दोनों में से कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा होता सी है। चेंज हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो पहले केस में जैसे सी चेंज हो रहा है, दूसरे केस में लेट से बी चेंज हो रहा है, एंड सो तो ये तरीका ये वाला यूज़ करना, आपने ऐसा नहीं यूज़ करना कि 00 लिखा 01 लिखा 10 लिखा 11 लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि पहली 2 एंट्रीज के बाद जब मैं तीसरी एंट्री पे जाऊंगा तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल चेंज हो रहा है। जब दोनों वेरिएबल चेंज हो जाते हैं तो फिर वो सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम करता है। सिंप्लीफाई आप कर नहीं सकते क्योंकि हम नेबरिंग वंस को यूजली कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो तरीका ये होगा कि हम जब मैपिंग लिखेंगे, बाइनरी काउंटिंग लिखेंगे के मैप के बाद, तो इस स्कीम के तहत लिखी जाएगी। ओके, और इसके बाद अगर मैं हर एक स्क्वायर के अंदर वैल्यूज नोट डाउन करूं, जैसे पहला स्क्वायर है, ये ऐसा स्क्वायर है जिसके अंदर ए बी सी तीनों की वैल्यूज 0 हैं। दूसरा जो स्क्वायर है इसके अंदर ए और बी 0 हैं, सी की वैल्यू बेसिकली 1 होगी। सिमिलरली जो तीसरा स्क्वायर है उसमें ए 0 है, बाकी दोनों वैल्यूज 1 है। तो इसको अगर मैं इस तरह से बाइनरी में लिख लूँ या इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डेसिमल में लिख लें तो गिवन दैट कि अगर मैं ट्रूथ टेबल से इसको रिलेट करता हूँ, यू कैन सी कि जब 000 है तो इसको डेसिमल में 0 लिख सकते हैं हम, 001 है इसको डेसिमल में 1 लिख सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अगर अपनी आसानी के लिए इस बाइनरी की काउंटिंग के बजाय मैं हर दफ़ा हर एक स्क्वायर के अंदर ये लिख लूँ 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो आपको डेसिमल में काउंटिंग नज़र आ रही है, इससे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट कॉलम में 1 या 0 पड़ा हुआ है वो उस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जाएगा। अब इस क्लास डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसका एक्चुअल के मैप बनाता हूँ, इसको हम एज ए नोट्स अपने पास रख लेते हैं ताकि इसको देख के अगर हमें कहीं भूल जाता है कि कौन सी वाली इनपुट कॉम्बिनेशंस का आउटपुट वाला जो 1 या 0 वो कहाँ पे जाएगा, तो हम इस के मैप को अपने जहन में रख सकते हैं। तो इसको क्विकली अगर मैं फिल आउट करता हूँ, वी हैव ए हेयर, B and C on the other side,
तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहला एक स्क्वायर ऐसा है जिसमें आउटपुट 0 है जी। सर जिस तरह लास्ट टाइम आपने कराया था ए और बी एक साइड पे थे और सी एक साइड पे था, तो कौन सा वाला ज्यादा सूटेबल है? दोनों में से जो आपको यूज करना चाहते हो कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा, कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इट इज अप टू ठीक यू। है सर। तो इसमें देखें, अगर अपना जो पहली आउटपुट कॉलम है, अगर एक्स हमारी आउटपुट है, तो सिर्फ पहली एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पे आउटपुट 0 आती है, विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू ए बी सी व्हेन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर 0, तो आउटपुट कॉलम में 0 आता है। इसके अलावा हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जब ए 0 बी 0 सी 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, हर एक केस में आउटपुट वाले कॉलम में 1 आता है। ठीक है, तो हम ये फिल आउट तो कर लेंगे, इसको देखते हुए सारे के सारे हमने 1 और 0 को फिल आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बात आ जाती है पेयरिंग की, कि पेयरिंग हम कैसे करते हैं। तो पेयरिंग में हमने कुछ रूल्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। जैसे वो कहता है कि आपने ट्राई ये करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आप कंबाइन कर लें। एक पेयर जब आप पेयर करेंगे, आप कंबाइन करेंगे वंस को, तो यू विल ट्राई फ्रॉम द मैक्सिमम। अगर आप 16 वंस नजर आ रहे हैं तो 16 ट्राई कर लो, नहीं है 16 नहीं है तो 8 ट्राई कर लो, 8 नहीं है तो 4 ट्राई कर लो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इस तरह से पहली बात तो ये है कि आप पेयरिंग इस ऑर्डर में करते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम और ट्राई करते हैं जितना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। अगर बड़ा स्क्वायर नहीं बनता, नंबर ऑफ वंस कम है, तो आप स्मॉलर स्क्वायर की तरफ आ जाते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। उसके बाद आप जो पेयर्स बनाते हैं या जो कंबाइन करते हैं वंस को, वर्टिकली कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, स्क्वायर्स कर लेते हैं। मिक्स पेयरिंग जो है, मिक्स पेयरिंग का मतलब है कि डायगनली या आप मिक्स कर रहे हो कि कुछ वंस हमने हॉरिजॉन्टली उठा लिए, कुछ हमने वर्टिकल उठा लिए, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, और लास्ट जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि कुछ वंस को हम रीयूज कर सकते हैं, कोई वन हमने छोड़ना नहीं है, कोई वन हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर उसका कहीं पेयर बनता है तो हम उसको पेयर बना लेते हैं, तो उससे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो कुछ वंस को हम रीयूज कर सकते हैं अगर हमने पेयर बनाने हो। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखें अगर ये सिस्टम है, फर्ज करें हमने जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें मैक्सिमम वंस में कितने कंबाइन कर सकता हूँ एट अ टाइम? 8 तो है नहीं, टोटल 7 है। इसका मतलब है 8 से नीचे हम देखेंगे तो 4 हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, 4 वंस को मैं कंबाइन करता हूँ तो इट वुड बी लाइक कि मैं लेट से 4 का एक पेयर मैंने ये बना लिया। डायगोनल पेयर नहीं बनेंगे? ठीक है, बताता हूँ, डायगोनली नहीं बनते। देखें, एक तो ये पेयर हमने बना लिया, लेट्स से कि हॉरिजॉन्टली हमने इन चारों वंस को उठा लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या पेयर बन सकता है? 3 वन हमारे पास और पड़े हुए हैं। तो ये ऊपर इनके जो पोजीशंस वर्टिकली बनाओ, वन है ऊपर इनके 3 साथ और तो 1 भी नीचे क्या से बन सकता है? नीचे ये से लास्ट लेने। 2 जो ये जो लास्ट वाले 2 हैं, देखिए एक तरीका ये है कि मैं इन दो को मिला लूं, इन दो को मिला लूं, एक तरीका ये है। देखिए इसका फायदा नहीं है। हमने ये जो नीचे वाले वंस हैं इनको हम रीयूज कर सकते हैं, वंस कैन बी रीयूज टू फॉर्म लार्जर पेयर। ठीक है, अब इसका यस मतलब है कि अगर मैं अब ऐसे 3 और बनाता 1 हूँ, कॉमन ले लें, 3 और 1 अगर मैं कॉमन। इससे बेहतर अप्रोच ये हो सकती है कि मैं ऐसे अगर मैं इस तरह से बना लेता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 4 को यस मैं पेयर ऐसे बना सकता हूँ। सिमिलरली एक आखिरी वन रह जाएगा ये वाला। अब ये जो एक वन मतलब छोड़ना कोई नहीं हमने, ये जो एक वन है इसको मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर इसकी मैं सेपरेट मिनटर्म लिखूंगा तो इसलिए मुझे ज़्यादा बड़े गेट्स लगाने पड़ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको भी अगर मैं कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं ये वाले वंस को भी रीयूज कर सकता हूँ ऐसे। ये मतलब 3 पेयर बनेंगे हमारे 4 के, इस तरह से हम बना सकते हैं। सर ये जो लास्ट तो में मतलब 2 हमें सर एल शेप में नहीं कर सकते? आगे वाले को कैसे करना है? दो में वन एट अ टाइम। बोलो मैं क्या कह रही हूँ? सर मैं ये मैं एक का 2 का पेयर नहीं बना सकते? लास्ट वाला बचा था। 2 का पेयर बना सकते हैं, मैं आता हूँ उस पर, मैं इसकी ना डिफरेंट वेरिएशन दिखाता हूँ आपको। ओके, इसके अलावा किसका क्वेश्चन था? ये सर आप पूछ रहे थे। सर एल शेप में नहीं उसको कर सकते कंबाइन? एल शेप में ओके, आई गेट इट। आप ये अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो दिस वुड बी रॉन्ग, मतलब ये वाला तरीका नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकता। ओके, अच्छा मैं इस पे ना 2 की पेयर बना के भी दिखाता हूँ आपको। देखिए शेप में कर ले, ये जो ऊपर है और एक नीचे से ऐड कर ले। एक सेकंड, यार अपना माइक बंद कर दिया करो, जो बच्चा ज्वाइन करता है इमीडिएटली पहले माइक बंद किया करो।
ओके देखिए, देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज़। मैं इसको अगर पहले मैं अगर जैसे मैंने पेयरिंग की है, मैं इसको बना के एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसका जो डिफरेंट वेरिएशन है उसको हम वन बाय वन साथ साथ टेस्ट करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। देखिए अगर मैं पहले ये वाले 4 वंस को उठा लेता हूँ, मुझे पहले ये बता दें कि इसकी आउटपुट क्या होगी। इसकी वजह से क्या आउटपुट आएगी, एक्स क्या होगा, ए आएगी सर ए आ 1 जाएगा ना, ए आ जाएगा ना, आएगा, ए A इक्वल टू, हाँ गुड, ए इक्वल टू 1 वाले में पड़ा हुआ है तो इसका बन जाएगा ए। ठीक है, अच्छा ऐसे। दूसरी जो पेयरिंग हमने की है, लेट्स से ये वाले 4 वन मैंने रेड में सर्कल किए हैं, लेट्स अगर मैं इनको चारों को कंसिडर करता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या होगी, बी आ जाएगी इसकी। हाँ इसमें ए ये आ ड्रॉप हो जाएगा। जाएगा क्योंकि ए दोनों फॉर्म में आ रहा है, 0 और 1 कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहा है, ए खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इन दो कॉलम्स को देखता हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यू कैन सी के सी वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक में 1 पड़ा है एक में 0 पड़ा है, सी भी ड्रॉप हो जाएगा, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी बी। जो तीसरी पेयरिंग की है हमने यहाँ पे, लेट्स से ये जो मैं ब्लैक में कर रहा हूँ, आखिरी वाला वन जो था इसको मैं पेयर करने के लिए, इसकी अगर मैं आउटपुट को लिखता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या होगी, सी आएगी। वी विल हैव सी। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास ये आ जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सर्किट लॉजिक डायग्राम बनाता हूँ तो जो हमने सिस्टम ऊपर लिखा हुआ था सर, तो उसकी इनपुट में ए बी सी आउटपुट हमारे पास ये एक्स आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन बताएं। सर अगर हम 2 का पेयर भी करेंगे, लास्ट वाला जो 1 रह गया था जो मैंने आपसे कहा था, तब भी तो सी ही आएगा क्योंकि मैं उसमें भी बताता हूँ, दोनों उसी आ तरफ रहे आ हैं। रहा हूँ, देखिए उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए एक्सक्यूज मी सर, अगर फर्ज करें, हाँ जी सर ये आप कैसे आंसर वो कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं वर्टिकली देख रहे हैं? वर्टिकली भी देखना पड़ जाता है हमको, हॉरिजॉन्टली भी देखना पड़ जाता है। मैं इसको समझा देता अगर हूँ जैसे अगर आपने दोबारा वो से, मैं है एक ना, जस्ट सेक, ऑल राइट मैं अभी बता देता हूँ। देखें जब हमने ये ए लिखा है ना, ए हमने कैसे लिखा है, हमने देखा अगर मैं ए की टर्म्स को लिखता हूँ ना तो ये जो पहला वन है इस पूरी रो के अंदर मैं देखता हूँ ये 4 वन पड़े हैं, ये चारों वंस को रिस्पॉन्ड करते हैं ए इक्वल टू 1 के वाले उसके रो में। ठीक है, लेकिन चारों कॉलम्स की जो ऊपर वाले वेरिएबल्स हैं बी और सी, वो हर फॉर्म में कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ रहे हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि इसमें से कोई एक टर्म हम प्रूव कर लेते हैं कि ये ए कैसे है, लेट्स से ये बी कैसे है। व्हाट डू यू सजेस्ट, कौन सा वाला प्रूव कर लें, हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं इसको ताकि हमें बेहतर समझ आ जाए। सर ये बी वाला कर दें प्रूफ। बी वाला प्रूव कर लेते हैं। देखें बी में कौन कौन से वन है, रेड में जो लिखा हुआ हमने, ये जो रेड वाला सर्कल है इसमें 4 वन, इसकी मिन टर्म्स को मैं लिखता हूँ, बी वाली मिन टर्म्स क्या होंगी मुझे लिखवाओगे? सर 0 1 1 0, ओके 0 1 1 है, और कौन सी है? फिर 0 0 1 1 0 0 0 1 0 है, और फिर 1 1 1 है, 1 1 1 1 है, और 1 1 0। फिर ये 1 1 चार 0। मिन टर्म्स है हमारी। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंगली अगर मैं एक्सप्रेशंस को लिख लेता हूँ, कैन आई राइट इट एज ए बी सी, पहला ए कम्प्लीमेंट बी सी, राइट? जी सर। दूसरे को लिख सकता हूँ ए कम्प्लीमेंट, दोबारा जरा बताइएगा ये 0 1 1 0 1 0 किस तरह से है? ये यहाँ से उठाया ना, ये जो 4 वन थे रेड में सर्कल पड़ा हुआ है, इसको आप देखो ना, इसमें पहले वाला जो वन है लेट्स से ये वाला, इसमें ए 0 है, बी और सी दोनों 1 1 है। जी सर। ए इक्वल टू 0 वाली रो में, बी इक्वल टू 1 1, बी सी 1 1 कॉलम में। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला वन है ये ए इक्वल टू 0 है और बी और सी 1 0 वाले कॉलम में पड़े हुए हैं, इस तरह से। ओके ओके आगे सर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। ओके, इसकी मैं मिन टर्म लिख रहा हूँ। ट्रिपल वन के लिए क्या बनेगी, ए बी इंटू सी, और जो लास्ट वाला है 1 1 0, इसका क्या बनेगा? बी नेगेशन सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा इनको अगर आप कॉमन लेके देखते हो ना, यू विल सी के हमारे पास जो टर्म्स हैं, बी कॉमन आ रहा जो पहले दोनों में से क्या कॉमन आता है? सर सब में बी कॉमन है, सब में से दो दो के पेयर में कर लेते हैं ना। पहले दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता है और बी कॉमन आता है। सर पहले और तीसरे में कर लेंगे तो उसमें से ए कॉम्प्लीमेंट और ए आ जाएगा जो 1 हो जाएगा। ओके ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब देयर आर सेवरल ऑप्शन। देखें ऐसे कर लेते हैं, लेट मी ट्राई दिस। और सर सी प्लस यहाँ सर ए भी कॉमन आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। जी सर कर Yes, सकते हैं। इसमें से फर्दर अगर मैं लिखता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, ये ए वाला, कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट और इधर बी B आ कॉमन करूंगा तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट
इवेंचुअली वी विल बी एबल टू राइट कि हमारे पास आंसर बी आता है, जहां से हमने बेसिकली शुरू किया था। तो ये जो 4 1 का स्क्वायर था रेड वाला, इसको हमने कहा था कि दिस टर्न्स आउट टू बी बी। अब बी आता कैसे है? अब मैं इसको ना समराइज कर देता हूँ। हमने जो ये 4 1s को कंबाइन किया था ना, मैं डायरेक्टली बी कैसे लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, आपको जस्ट कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जिन 4 1s को मैंने कंबाइन किया ना, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से इंसर्कल करता हूँ टेम्परेरली, लेट्स से ये वाला, ये जो 4 1 मैंने कंबाइन किया ना, मैंने इसको बी कैसे लिखा है? मैंने देखा कि ये 4 1 पड़े हुए 2 रोज के अंदर, एक इक्वल टू 0 वाली रो में, एक इक्वल टू 1 वाली रो में। अब इसका मतलब है कि इन दोनों की वजह से एक कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म आ जाएगी, एक सिंपल ए वाली टर्म आ जाएगी। तो जब मैं दोनों को जमा करूंगा तो ये खत्म हो जाएंगी। तो जो चेंज होने वाला वेरिएबल होता है वो ड्रॉप आउट हो जाता है, ठीक है। जब मैं इन 4 1 के लिखना शुरू करूंगा तो इसका मतलब ए को लिखने की जरूरत नहीं है, ए खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आखिर पे देखें आप, यहाँ पे खत्म हो गया था। सिमिलरली मैं वर्टिकली अगर देखता हूँ तो इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर दिस वन एंड दिस वन, यू कैन सी के बी दोनों में सेम है, सी चेंज हो रहा है, सी एक में 1 पड़ा हुआ है, एक में 0 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ऐसी टर्म्स आ जाएंगी बीच में सी प्लस सी कम्प्लीमेंट वाली, तो ये भी अल्टीमेटली 1 हो जाएंगी। तो जो सेम वेरिएबल होगा उसको मैंने देख लिया बी दोनों में 1 है, तो इसकी जगह पे मैंने लिख लिया बी। सिमिलरली जो ब्लू में एक सर्कल हमने किया हुआ है 4 1s वाला, इसको भी अगर देखो तो हॉरिजॉन्टली ए इक्वल टू 1 वाला कॉलम वेरिएबल बचता है जो यूटिलाइज, जो डिफरेंट वंस में चेंज नहीं हो रहा। बाकी बी और सी दोनों चेंज होता है तो वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। जो ब्लैक में सी लिखा हुआ है, सर समझ आ गई, इसको भी आप देख लो। तो मतलब इस तरह से ना आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। जो चेंज हो रहा है उसको नहीं हमने लिखना क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चेंज कैंसिल हो आउट जाता हो है ना, जाएगा। जो चेंज हो रहा होगा ना वो ड्रॉप हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ए प्लस ए कम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो जाता है, सी प्लस सी कम्प्लीमेंट भी कैंसिल हो जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऑल राइट, चले। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे एक क्वेश्चन बीच में शुरू में बच्चे ने पूछा था कि पेयरिंग में वैरायटी या ऑप्शंस क्या है हमारे पास। अगर मैं पेयरिंग लेट से ऐसे नहीं करता जिस तरह से ऊपर 4 4 के पेयर किए हैं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप 4 की पेयरिंग नहीं करते, आप लेट से ये 4 की पेयरिंग करके ऊपर आप 2 2 की पेयरिंग कर लेते हो। लेट से 2 आपने ये 1 उठा लिए और आखिरी एक जो 1 बचा पड़ा है इसको भी मिलाने के लिए आप ये कर लेते हैं। ऑल्दो इससे भी काम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके सर करस्पॉन्डिंग जो आपकी स्क्रीन सर्किट में कुछ बनेगा, स्टक हो गई है। नहीं, स्क्रीन उस्मान भी चल रही है सही। ए चल देखिए, रही है। अगर चलें जी जी आप रिफ्रेश करके देख लो। देखो चलो सर मैं रिफ्रेश कर रहा था। ओके, अगर मैं पेयरिंग करता हूँ 2 2 की फॉर्म में, 4 की नहीं करता, तो इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे? एक तो चलो मेरे पास ए आ जाएगा, इसके अलावा क्या होगा? कैन यू गाइस टेल मी? सो दूसरा भी ये आएगा, दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा? लेट्स से बी सर, बी आएगा। बी आएगा लेट्स से सर। मैं ये इस वाले इन 2 वंस का लिखता हूँ पहले मैं। ए के सी साथ आएगा। सी, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ सी आ सी जाएगा, आएगा। सी आ जाएगा, राइट। और जो आखिर वाले 2 1 है उसके लिए अगर मैं लिखता हूँ तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा? बी ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट बी के साथ ए क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, एक ऑप्शन ये थी कि मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज करूं जो ऊपर लिखा हुआ था, जो a प्लस बी प्लस सी आता है। एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये जो ये है। अच्छा, दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे मुझे कितने गेट्स लगाने पड़ जाएंगे? मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग में लॉजिक सर्किट बना देता हूँ, चलें। वी हैव इनपुट ए सर 2 गेट्स। बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक सर्किट अगर मैं बना देता हूँ, नंबर ऑफ गेट ज़्यादा लगेंगे, मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वी हैव ए और लेट्स से एक ए कम्प्लीमेंट वाली लाइन है, एक ए वाली लाइन है, एक हमारे पास बी वाली लाइन है और एक हमारे पास सी वाली लाइन है। ओके, ए के साथ मुझे एक वो चाहिए, एक ए कम्प्लीमेंट के साथ मुझे सी चाहिए। ये गेट मुझे देगा ए कम्प्लीमेंट सी, ऊपर वाला गेट मुझे ए दे रहा है। और तीसरा गेट मुझे एक और चाहिए जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या देता है? बी, राइट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब देखें, अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करता सफिशिएंटली तो मेरे पास ये सर्किट बनता है, ये लॉजिक सर्किट बनता है।
इसमें आप देखें आउटपुट सेम रहेगी जो हमने ऊपर ट्रूथ टेबल बनाया हुआ था। दोनों सर्किट्स में यही ट्रूथ टेबल को रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, एक सर्किट के केस में मुझे ये 1 2 3 4 गेट्स लगाने पड़ रहे हैं, दूसरे केस में मुझे सिर्फ एक और गेट था, उससे काम चल रहा था, तो इतना डिफरेंस पड़ जाता है। अगर आप फुली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप फुली सिंप्लीफाई ना कर, सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम कोशिश ये करें कि अगर हम ट्रूथ टेबल में तीनों वेरिएबल्स को यूज करना किसी तरह यूज करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप लिखना चाह रहे हैं? ट्रूथ टेबल में मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप पेयरिंग करें ना, तो आप पेयरिंग ऐसे करें कि बड़े पेयर्स बना, अगर बड़े पेयर्स बना सकते हैं तो बड़े पेयर्स बनाएं ताकि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आए। अगर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉजिक गेट्स वाला सर्किट होगा वो भी सिंप्लीफाइड होगा। ठीक है, तो दोनों में अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे ना, तो बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस विल लीड टू दिस ट्रूथ टेबल। मतलब सिस्टम सेम तरह से बिहेव करेगा, आउटपुट में उसी सिर्फ जब 000 दोगे तो आउटपुट 0 आएगी, इसके अलावा हर इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 आ जाएगी दोनों केसेस में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमें ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ करनी पड़ जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। ठीक है, थैंक यू। बल्कि फर्दर अगर आप को थोड़े सी बूलियन अलजबरा के रूल याद हों तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। अगर आप ऐसे लिखते हैं इसको, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ जाता है a + b + c। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं। दिस ऑल्सो रिलेट्स टू दिस। ठीक है, तो फ़ायदा मतलब उस तरह से तब होगा अगर आप मैक्सिमाइज बड़े पेयर्स को मिला लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को आप मिला सकते हैं एक पेयरिंग में, तो मैक्सिमम को मिला ताकि एक्सप्रेशन जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड आ जाए। ठीक है, ऑल राइट, ओके सर। इसको अगर आप करना चाहते हो तो खुद ट्राई कर लेना, इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर लेना। ये मतलब सेम है। ठीक है, ये मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा, ये आप कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से आप कर सकते हैं। ओके, 3 इनपुट वाला K-मैप हमने कर लिया, उसमें काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, इस वाले में भी, तो आई होप इसमें क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। फर्दर जो पेयरिंग पे जो डिस्कशन है ना, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं इस पे फर्दर डिस्कशन है हमारे पास। 4 वेरिएबल्स का जब मैं K-मैप सॉल्व करूँगा तो ये फिर इसमें से बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो रीयूज होंगे, तो ये फर्दर हमारा रिवाइज हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैं 4 वेरिएबल का कोई सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, लेट्स से ये सिस्टम है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना है हमने 4 इनपुट का जो चेक करेगा कि नंबर ऑफ वंस जो हैं, नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन 2 हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैं। जब भी नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होंगे तो आउटपुट वाले कॉलम में 1 चला जाएगा, अदरवाइज आउटपुट वाले कॉलम में 0 रहेगा। इसको हमने सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है और एक्सप्रेशन निकालना है। ट्रूथ टेबल में बता सकते हैं कहाँ पे 1 आएंगे? एटलीस्ट 2 वंस हो, एटलीस्ट 2 वंस हैं अगर इनपुट पे तो आउटपुट 1 हो जाएगी, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगी। ठीक है, इसको मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। मैं 4 के ना वो कर लेता हूँ, सेपरेशन कर लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है, 301 0 इसको 000 दूसरी 1 सेपरेशन यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी सेपरेशन। आप इतनी देर में ना वो लिस्ट डाउन कर लो कि कहाँ पे 1 आते हैं। ठीक है, ऑल राइट जी, चले ये 4 हमने सेपरेशंस कर ली ताकि बाइनरी वैल्यूज हमारी मिक्सअप ना हो। पहली आउटपुट क्या होगी पहले कॉलम में? सर 001 001 001 आता है, 000 आएंगे 000 001 आता है, राइट? 001 आता है क्योंकि जो 3 इनपुट है उसमें 2 1 आते हैं। ओके, 011 0 1 011 0 राइट, गुड। 011 011 011 सर 0 हो गया। ओके, इसके बाद 1111 4 ओके गुड, 4 आ ये गया। हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा 4 इनपुट का, डिपेंडिंग अपॉन दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे ये सिस्टम था, ये रिक्वायरमेंट थी कि हम अज्यूम ये कर रहे थे कि नंबर ऑफ इनपुट्स हम देख रहे हैं कि कितनी हाई है या कितनी इनपुट पे जो है वो
1 है। इसके लिए अगर मैं के मैप बनाता हूँ, अगेन के मैप अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो 4 इनपुट के सिस्टम में हम ऐसे देख सकते हैं। सर मैं 16 पहले इसका, स्क्वायर बॉक्स बनेंगे। हाँ छोटे स्क्वायर जो वो 16 बन जाएंगे। इसको मैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था, एक दफ़ा इसके अंदर बाइनरी वैल्यू लिख दूंगा, फिर उसको देखते हुए हम डायरेक्टली देख लेंगे कि आउटपुट कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 आता है, कहाँ कहाँ पे 0 आता है। ठीक है, लेट्स से 2 इनपुट्स ए और बी को हम इस साइड पे रखते हैं, दूसरे 2 इनपुट जो वेरिएबल्स हैं सी और डी को हम इधर रखते हैं। आउटपुट वाले कॉलम को लेट्स से मैं जी कह देता हूँ। तो वी विल लिस्ट डाउन द बाइनरी combinations on both sides. 1 0 सेम 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब देखें अगर सिमिलरली उसी तरह से मैं देखता हूँ ये जो डेसिमल में काउंटिंग लेफ्ट साइड पे ट्रूथ टेबल की लिखी हुई है, इसके साथ अगर मैं इसको देखते हुए यहाँ पे टेबल में फिल आउट करता हूँ, वी कैन राइट इट एज 0 1 2 3, सिमिलरली 4 5 7 6 7 8 9 10 11। यार किसी बच्चे को ये ना समझ आई हो कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ 12 13। सर आ गई इजी। तुम्हें तो आ गया ना, बाकी भी किसी बंदे से पूछ लेने दो। इजी है सर ये। हाँ किधर था बिलाल? बिलाल इसकी समझ आई है? बिलाल एनीवन कि इसके अलावा कोई स्टूडेंट हो जो कोई इसकी समझ नहीं आई हमने कैसे लिखा है? क्लियर है? नहीं सर सबको आ रही है। जी सर। चले गुड। इसका मतलब है कि अब डायरेक्टली मुझे हर दफ़ा ये टेबल के अंदर ना बाइनरी वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा से मैं किया ये करूँगा कि इसके अंदर डायरेक्टली हम आउटपुट वाला कॉलम फिल करेंगे, उसको बार बार हमें लिखने की ऐसा ज़रूरत होपफुली नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। इसके अंदर जो बाइनरी लिखी वैल्यूज़ लिखी हैं उनको मैं एक दफ़ा इसी तरह से मिटा लेता हूँ। फिर इसको देखते हुए हम आउटपुट वाले कॉलम में 1s और 0s को प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, अच्छा जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ना लेफ्ट, जो आउटपुट वाले कॉलम में जिसको मैं कॉलम जी कह रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी लिटरेचर में अगर आप देखेंगे ना तो बुक्स के अंदर आपको ऐसे भी नज़र आएगा कि जो फंक्शन है लेट से फंक्शन ऑफ ए बी सी है लेट से, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ साइड पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वी हैव 4 वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी सबमिशन ओवर कहाँ कहाँ पे 1 आता है, 3 वाली इनपुट पे 1 आता है और 5 6 7, इसके अलावा 9 10 11 सर 9 10 11 9 10 11 12 13 14 सर 15। एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी पूछें। 12 सर ये 14 1 की अगर जीरोस का समेशन कर लें तो हमें कम नंबर्स लिखने पड़ेंगे। वंस की जगह जीरोस को भी लिख सकते हैं, तो वो इसकी वो जो प्रॉब्लम बनेगा ना वो डिफरेंट प्रॉब्लम बनता है, वो बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स वाला, उसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, उस पे आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ वंस कंबाइन करने वाला बता रहा हूँ, एक दफ़ा इसको प्रॉब्लम को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं कुछ जीरोस को कंबाइन करने का ना वो भी तरीका बताऊँगा आपको, तो एक फर्दर न्यू टॉपिक आ जाएगा उसमें। ठीक है, ओके। अच्छा अब इसको देखते हुए जो हमने लिखा है, ये आमतौर पर बुक में ऐसे भी गिवन होता है, असाइनमेंट में भी आपको देखें आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें कुछ वन ऐसे गिवन है। इसका मतलब है कि पूछना भी था। हाँ, इसका मतलब यही होता है कि इन स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर के मैप वाले टेबल में हम 1 प्लेस कर लेंगे, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रूथ टेबल में जब ये वाली इनपुट्स होंगी 3 5 6 7 अप टू 15, इन वैल्यूज़ में आउटपुट वाले कॉलम में 1 होगा, इसके अलावा हर जगह पे आउटपुट वाले कॉलम में 0 है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको के मैप के अंदर फिल करता हूँ तो हमारे पास बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे 0 1 आएंगे टेबल में? यस सर पहले 0 आएगा। 0 पहले तीनों 0 हैं। यस सर। 0 0 0 1 1 वाले 0 0 1 वाले कॉलम में आउटपुट 1 आती है, तो वो बेसिकली ये बनता है ए बी दोनों 0 है, सी डी दोनों की वैल्यूज 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद 4 वाला 4 में 0 और 5 6 7 4 में 0 आएगा, ट्रिपल 1 का मतलब है 0 1 0 0। इसके अलावा बाकी तीनों जो हैं वो
5 6 7 1 है, Yes. फिर 8 पे 0 आता है, यस सर 9 10 11 पे 1 Yes, sir. आता है, और बाकी आखिर में सब में 1 12 13 14 और 15 पे 1 आता है। ठीक है, ये टेबल बना दिया हमने। घर में भी यार नाश्ता पापा लाएंगे तो मामा के सर ये इसको म्यूट कर दें आप खुद ही। ये नाश्ते ले रहे हैं, साथ में लॉगिन हुए हैं। म्यूट कर दें इनको आप। ऑल राइट, चले मैंने म्यूट कर दिया, थैंक यू। चलो जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अब हमने जो ये वंस बहुत सारे बना लिए, अब बात आ जाती है उस पे पेयरिंग पे। अब देखिए नंबर ऑफ वंस यहाँ पे टोटल कितने हैं, 10 हैं, 11 है, बल्कि 11 जगह पर 1 पड़ा हुआ है। यू कुड थिंक ऑफ कंबाइनिंग 8 वंस, लेकिन 8 वंस के लिए अब देखिए सिनेरियो क्या हो सकता है। 8 वंस नहीं होंगे, फिर वो 2 8 वंस हो नहीं अकेले हो सकते, जाएंगे। 8 वंस क्यों नहीं हो 4 सकते, होंगे। मतलब ये कोई ऐसे ऐसे फर्ज करें, ये सिनेरियो नहीं बन सकता कि 6 आप यहाँ से उठा लो और फिर आपको जी ऐसे कर लो, तो ये इस तरह से मैपिंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, इससे सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये तरीका नहीं है। 8 वन तब बन जाते हैं अगर वो लेट से ये वाला भी 1 होता, फिर आप ये 8 मिला सकते थे। ठीक है, चूंकि ये वाला 1 है नहीं, तो इसका मतलब है कि मुझे 4 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 4 4 के कितने पेयर बनते हैं यहाँ पे? सर 4 के पेज बनते हैं, 1 2 सर 2 बन रहे हैं, 2 6 4 तो बन रहे हैं जी, 5 बन रहे हैं सर। 3 हम एक काम करते हैं ना, हम ऐसे करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स सी कितने बनते हैं, हम बना के देखते हैं। 4 पेयर बन रहे हैं। हम बना के देखते हैं कितने बनते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। सर 8 से पेड़ नहीं बनाएंगे? 8 मैं अभी वही बता रहा था बेटा, 8 बनते नहीं है ना। 8 आप जो बना सकते हो ना, वो ऐसे बना सकते हो कि अगर लेट से मैं इसी टेबल को यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करूँ, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इफ वी हैड सम प्रॉब्लम लाइक दिस, कि अगर ये 0 जो था, ये फर्ज करो अगर ये 1 होता, ऐसे होता, फिर ये 8 के पेयर बना सकते थे आप, ऐसे बना सकते हैं। या हॉरिजॉन्टली अगर 8 1 पड़े हों, फर्ज करें ये वाला भी मैं कह देता हूँ, लेट से कि ये वाला जो 0 है ये भी 1 है। ठीक है, अगर फर्ज करो इधर भी 1 होता, ठीक है, तो फिर आप 8 1 का एक ये वाला पेयर भी बना सकते वो नीचे थे। भी 1 होना चाहिए था। ये देखिए ना, 8 8 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उधर ये नीचे भी पॉसिबल था। होना चाहिए था 1 1। टेबल में भी ऑब्वियसली टेबल में भी 1 होने चाहिए। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो हम कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मैं बताने के लिए कि के मैप 8 पेयरिंग का कैसे बनता है। ठीक है, इसका उस प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है नहीं, यहाँ पे उतने वंस अवेलेबल नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हम 4 4 के पेयर करें। मैं पेयरिंग करता हूँ और इसकी ना साथ साथ आउटपुट लिखना शुरू करता हूँ। एक पेयर मैं बना देता हूँ, फर्ज करें ये वाला, हॉरिजॉन्टली 4 1 मैंने उठा लिए, वर्टिकल 4 1। सिमिलरली हमने वर्टिकल भी 4 1 उठा लिए। इनको मैं लिख लेता हूँ। वर्टिकल वालों की आउटपुट क्या होगी? इसमें CD C और D आ जाएगा, राइट। A और B खत्म हो जाएंगे, A और B के सारे कॉम्बिनेशन आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल वाले 4 1 है, इसकी आउटपुट क्या होगी? A भी आ जाएगा। A भी आ गया। ओके गुड। अब हमारे पास आ जाते हैं 4 1 कोने पे। इन 4 1s को अब मैं मिलाने के लिए फर्दर, आप देखें जो वो बात मैं ऊपर लिखी थी ना यहाँ पे, कि हम बड़ा स्केयर बनाने के लिए टू मेक द लार्जेस्ट पॉसिबल स्केयर हम वंस को रीयूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं फर्ज करें ये वाला 1 यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इस 1 को यूज़ करने के लिए बाकी जो 1 इसके नेबरिंग में पड़े हुए हैं, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, उनको रीयूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे पास एक पॉसिबल ऑप्शन ये है कि इसका 4 का पेयर ऐसे बना लें। इसका 4 का पेयर जो मैंने ये बनाया, इसकी आउटपुट क्या होगी? सी आउटपुट होगी। देखिए 2 रोज के अंदर बी के साथ सी आता है। 2 रोज में ए चेंज हो रहा है, 2 कॉलम्स में डी चेंज हो रहा है, तो वो ड्रॉप हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाला, हाँ जी
सर आपने वो कहा था ना कि हमें मतलब बड़े पेयर्स बनाने चाहिए, तो आपने ये 4 बनाए तो आप 6 बना लेते जो नीचे वाले बन रहे 6 हैं वो वाला भी। नहीं नहीं 6 वाला बनता नहीं है ना, 6 वाले में सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। हमने जो पेयर कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि 16 कर लिए, 8 कर लिए, 4 कर लिए, 2 कर लिए, ये सिनेरियो होगा। 2 की पावर n 2 की पावर में जाना है, ठीक है। 6 वाला वो 6 में सिंप्लीफिकेशन होती नहीं है। एक्चुअली ये जो हम सिंप्लीफिकेशन करके लिख रहे हैं ना, ये हमने खुद सीखा है इस तरह से सॉल्व करके। जो आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे 6 वंश को आप मिला लो, उसको आप सिंप्लीफाई करके देखोगे ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनेगा नहीं जिसमें कुछ सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली वेरिएबल ड्रॉप हो, तो वो ड्रॉप होते नहीं है उसमें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो हमने चूंकि मैथमेटिकली इसको किया हुआ है तो हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब भी हम पेयरिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली सिंपल करके सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ओके, इसको मैं क्विकली रैप अप करता हूँ। ये नीचे वाला जो वन है इसको भी मैं अगर पेयर करूंगा, इसके साथ मैं ऊपर वाले वंस को रीयूज कर सकता हूँ जो ऊपर 2 वन पड़े हुए हैं। इसकी टर्म क्या होगी, आउटपुट क्या होगी इसकी? सर AC इसको अगर हम देखेंगे तो वी विल हैव AC आ जाएगा सर। सी। गुड, ओके। हाउ अबाउट दिस वन, ये जो वन इधर पड़ा हुआ है b इसके लिए क्या सर होगा? ऊपर वाले का BD, नीचे वाले का AD। इसका ए आ इसका जाएगा, AD आएगा, इसके D साथ आ डी जाएगा, आ जाएगा, और जो ऊपर वाला एक वन है BD उसका आ BD हो जाएगा। जाएगा। रेड में सर्कल करते हैं, उसकी आउटपुट को हम ऊपर लेके जाते हैं। लेट्स से इधर इसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी बी इंटू D डी। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा जी का, इसको अगर मैं लिखता हूँ फाइनल एक्सप्रेशन को, तो वी विल हैव टर्म्स लाइक ए डी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी, और आखिर पे एक टर्म बन जाएगी ए और बी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको अब आप लॉजिक गेट्स के थ्रू लगा के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से। सर इसको मजीद हम कॉमन लेके फर्दर सिंपलीफाई कॉमन ले लोगे, ओके फर्दर कॉमन ले सकते हो, लेकिन कुछ मतलब कॉमन एक्सप्रेशन ही बनेगा, कुछ टर्म्स ड्रॉप आउट नहीं होती ड्रॉप फर्दर। नहीं होंगी। हाँ ड्रॉप नहीं लेकिन होंगी, गेट्स तो कम हो जाएंगे। गेट्स में भी कम हो जाएगा। अगर कुछ और फर्दर आप कॉमन कर लेते हैं तो बिल्कुल गेट कम हो सकते हैं। ए कॉमन ले लें तो गेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप बीच में यूटिलाइज कर सकते हो। सो आई होप कि 4 वेरिएबल वाला के मैप हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। इसमें अच्छा बहुत सारी वेरिएशन है। 4 वेरिएबल वाले के मैप में कहाँ कहाँ पे 1 आता है, कहाँ कहाँ पे 0 आता है, मैं उस पर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। वी हैव सेवरल एग्जांपल्स, जैसे लेट्स से अगर 4 8 1 ऐसे पड़े हैं, जैसे मैंने इसको ऊपर बताया भी था कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि ये जो 0 था, ये 0 के बजाय अगर लेट्स से 1 हो जाता है, तो आप इस तरह से इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा? सर इसका डी होगा। ये एग्जांपल ऊपर वाले प्रॉब्लम से अगेन डिफरेंट है, ये उससे टोटली डिफरेंट है। ठीक है सर ये जो आपने 6 पेयर किए 8 पेयर किए, इसका डी आएगा ना सर? इसका भी बीडी होगा ना? इसका बी डी क्यों होगा? सर बी तो ड्रॉप हो रहा है, बी ड्रॉप हो रहा है, सर डी होगा। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसके साथ हमने इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स पुट इट हियर। देखिए जो हमने 8 की पेयरिंग की है, इसकी आउटपुट क्या होगी? इधर लिखता हूँ मैं, डी होगी सर। डी, सिर्फ डी बचेगा, सिर्फ डी बचेगा, राइट? यस। 3 वेरिएबल ड्रॉप हो गए यहाँ पे, सी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो अब बाकी क्या सिनेरियो है हमारे पास, बाकी टर्म्स की क्या क्या बनेगी? एक हमारा पेयर ब्लैक में ये बनेगा, मैं इसको सर इसमें बी कैसे ड्रॉप हो रहा है, ये समझा दीजिएगा वो प्लीज। 6 के बन रहे हैं, एक 4 का बन रहा है। बी सी कैसे ड्रॉप होता है? बी तो बेटा ए और बी दोनों इकट्ठे ड्रॉप हो जाएंगे ना, ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए ना, ए और बी का हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया ना। जी ठीक है सर, आगे समझ। हाँ जी 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 बताएं सर। ऐसा सर के मैप में कंडीशन आ सकती है कि आप अगर 6 के साथ आपने बनाना है, क्या नाम है, के मैप, या ऐसा कुछ हो नहीं, सकता है? 6 के साथ नहीं बनता, 6 का पेयर बनता नहीं है ना। अगर बना के भी लोगे ना तो आप उसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि वो सिंप्लीफाई होता नहीं है। सर ऐसे हो सकता है कि हम एक टेबल में एक 8 का पेयर बना ले, एक 4 का बना ले। बिल्कुल बन सकता है, देखिए बना रहा हूँ ना मैं, देखिए एक 8 का बना लिया, उसकी आउटपुट डी आती है। इसके अलावा बाकी जो बनती हैं वो 4 4 के पेयर बनेंगे। एक ये वाला पेयर बन जाएगा हमारे पास, और एक नीचे वाला बन जाएगा, जो आखिरी बन वाला बन जाता है, इसका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा एक का, और एक आखिर पे बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला जो 4 1 पड़े हुए हैं, उसका एक आखिर वाला 1 मिलाने के लिए भी
उसको मैं लिख लूँगा। सिमिलर अब इसका अगर मैं क्विकली आउटपुट लिखता हूँ, इसकी वजह से आ जाएगा ए बी, जो ये वाला एक 1 मिलाने के लिए लिखा था इसकी वजह से क्या आ जाएगा सी बी, ठीक है। और ये जो नीचे वाला था इसके लिए क्या हो जाएगा, इस लास्ट वाले वन के लिए इसके लिए आ जाएगा ए के साथ सी। तो जो टर्म्स है हमारे पास यही बनेगी। तो जो इसकी आउटपुट अगर मैं कहता हूँ z, दिस विल बी इक्वल टू डी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस आखिर वाला ये जो था ए बी इधर था, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ए बी से क्लियर होगा। मतलब मिक्स भी चल सकता है, लाजमी नहीं कि सारे 4-4 के पेयर बने, कुछ 8 के पेयर बन सकते हैं, कुछ 4 के बन सकते हैं, कुछ हो सकता है 2 के बन जाते हो बीच में। तो हर केस में लाजमी नहीं कि मैक्सिमम इतना बड़ा पेयर बन जाए जिसको आप सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन निकाल लें। ठीक है, ओके। एक कुछ एग्जांपल और है हमारे पास किया है, हाँ ऊपर किया, और ये जो ये वाला सिंपलीफिकेशन का आउटपुट सेम आएगी। इनकी बेटा आउटपुट डिफरेंट है, ये मैंने डमी एग्जांपल लिया है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉब्लम। इसमें ये वाला 1 जो है ना डिफरेंट है, यू कैन सी ये वाला 1 डिफरेंट है। ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पे 0 था। तो वैसे अगर होता तो हम ऊपर वाला ऐसे ही करते। कैसे मतलब? जैसे अब ये नीचे किया है, मतलब कि हम कॉम्बिनेशंस अगर बनते हैं तो वो मैक्सिमम जितने हैं वो बनाने हैं। हाँ, अगर 8 का बनता है तो फिर ऑब्वियसली आप 8 के पेयर बनाओगे ताकि मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकले। यू कैन सी कि यहाँ पे डी मिला है हमें, सिंगल वेरिएबल मिला है, अदरवाइज हमें 2-2 मिल रहे थे ऊपर 4-4 के पेयर जब जितने भी हमने किए हमें 2-2 वेरिएबल मिले हैं हर दफ़ा। ओके सर, ठीक है। ऑलराइट, चलें कंटिन्यू करते हैं। फर्दर कुछ एग्जांपल है हमारे पास। अगर लेट्स से ऐसा सिस्टम आ जाता है, राइट साइड पे लिखा हुआ है मैंने, ये एग्जांपल है। आप डायगनली पेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोनों में 1 पड़े हुए हैं ना, जैसे ये सिस्टम था, मैं इसकी पेयरिंग दोबारा करता हूँ आपके सामने ताकि फर्दर अगर कोई पॉइंट रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सर इसके ना अपने लेक्चर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं थोड़े से। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आप असाइनमेंट के क्वेश्चन करें ना। अच्छा, असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन थे, यही वाले क्वेश्चन थे। असाइनमेंट मिल गई है भाई। एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन है। ओके, इसकी पेयरिंग अगर मैं करता हूँ, देखें अब हमारे पास क्या सिस्टम होगा। एक तो हॉरिजॉन्टल ये 4 का पेयर बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। एक तो ये 4 का पेयर बन गया, इसके अलावा क्या बनेगा सर? ये वर्टिकल 4 का पेयर, वर्टिकल 4 का भी हमने बना लिया। ये दिस वाज आल्सो वे टू ऑब्वियस। सर ये लोअर राइट कॉर्नर पे 4 बन जाएंगे। आप देखिए ये जो, हाँ इसको मैं बना सकता हूँ, लोअर राइट वाले 4 बना सकता हूँ, लेकिन देखिए जो डायगोनली ये पड़े हुए ना 1 आखिर पे कोनों पे, इनको भी मैं आपस में कंबाइन कर सकता हूँ। इसको कंबाइनेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसको शो करवाने का ये मेथड है। ऐसे इसका मतलब है कि जो कोनों पे जो 4 1 पड़े हुए थे उनको भी मैं कंबाइन करके मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। ये 4 मतलब जो इनका एक पेयर बनेगा, इनका एक ही पेयर बनेगा। मैं लिखता हूँ, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल 4 थे, 2 के पेयर के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ कर सकते हैं। अगेन बात वही है, अगर आप 4 में सिंप्लीफाई कर सकते हो और आप 2 में करते हो तो इसका मतलब आप रिडंडेंट गेट्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ अगर वो सिर्फ 2 पड़े हुए थे वहाँ पे, बाकी कोनों में 0 थे, हाँ फिर 2 का बनेगा ऑब्वियसली। उसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। देखिए ये 2 टर्म्स हमने लिख ली जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले 4 मार्क्स थे। इसके अलावा जो वंस पड़े हुए कोनों पे, उनकी वजह से अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसका मतलब है मैं ये रो को इस रो से कंबाइन कर रहा हूँ और इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से कंबाइन कर रहा हूँ, राइट। तो इस इन टर्म्स की वजह से मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, कौन कौन से वेरिएबल ड्रॉप हो जाएंगे। रो वाइज देख लो, इन 2 रोज में वेरिएबल चेंज कौन सा हो रहा है वेरिएबल, ए चेंज हो रहा है, ए बी सी भी हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, ए खत्म हो जाएगा, इसको हमने काट दिया। सिमिलरली चेंज हो रहा है का एक दफा दोबारा मतलब बताइएगा जो आप कह रहे हैं ए चेंज हो रहा है। जो वेरिएबल चेंज हो रहा होता है ना, इसका मतलब ये है कि देखिए इन दोनों रोज के अंदर ए की वैल्यू 0 है, इस लास्ट वाले में ए की वैल्यू 1 है।
इसका मतलब है इन वंस को अगर मैं लिखूंगा ना तो ये एक में ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक के साथ ए आ जाएगा, तो वो ए प्लस ए कम्प्लीमेंट वाली टर्म बनेगी जो इवेंचुअली ड्रॉप हो जाएगी, जो 1 के इक्वल आ जाएगी। अगेन मैं यहाँ से इसको रिकॉल करता हूँ, यहाँ पे देखें जैसे ये था सी जब हमने बी लिखा था तो इस बी के साथ हमने देखा था कि ए प्लस ए कम्प्लीमेंट भी खत्म हो जाता है, सी प्लस सी कम्प्लीमेंट भी खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इन 4 वंस को जब मैं कंबाइन कर रहा था, ये वाले 4 वंस, यू कैन सी कि इन दो में एक में ए 0 पड़ा हुआ है, एक में ए 1 पड़ा हुआ, तो ए चेंज हो रहा है तो ए खत्म हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इन 2 कॉलम्स में अगर देखता हूँ तो सी की वैल्यू एक में 1 है, एक में 0 है, तो सी खत्म हो जाता है। इस तरह से आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो। ओके सर, ठीक हो गया। और चले हम पहुंचे थे कहाँ तक? उसमें डी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, वो नहीं चेंज हो रहा कहीं भी। ये लिख रहे थे हम, नहीं ये लिख चुके हैं, ये एग्जांपल थी। यस, दिस वन ये वाली थी। इसमें से दूसरा जो है यहाँ से क्या ड्रॉप होगा? सी ड्रॉप हो जाएगा सर, सी ड्रॉप हो जाएगा, सी को मैंने डी भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। डी इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है बच जाएगा। इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेंगी टर्म्स? बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और डी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो जो वाई होगा वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। सर ये दोबारा समझा दें। बी आ जाएगा, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट कैसे है? देखो आप इसको ऐसे देख लो ना कि जो वेरिएबल्स ड्रॉप हो रहे हैं वो कौन कौन से ड्रॉप हो रहे हैं। जैसे इस केस में पहली और तीसरी रो में देखें, पहली और तीसरी रो में एक में ए 0 है, एक में ए 1 है, तो ए खत्म हो जाएगा। ए 0 है, ए 1 है, ए खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? बी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, क्योंकि बी के वो है 0 है। एक तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरा सिमिलरली पहले और आखिरी कॉलम में अगर मैं देखता हूँ इन दोनों में, यू कैन सी के डी जो है वो दोनों में 0 है, डी दोनों में सेम है, तो उसकी वजह से डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये टर्म हमारी बच जाएगी दोनों को मिला के। सर ये इतने ये कॉर्नर्स वाले पेयरिंग, कॉर्नर्स वाले मिला सकते हैं, यस। के मैप के जो कॉर्नर में पड़े हुए हैं ना उनको भी आप कंबाइन कर सकते हो। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर लीजिएगा। ये दो के ये तो सर दो के पेयर बनेंगे ना। ओके सर, इसको मैं लिख देता सर हूँ। ये भी आप दो करना है तो हम चारों इकट्ठे नहीं कर सकते? चारों इकट्ठे किए ना? ये भी आपने दो के पेयर्स में नहीं किए? दो के पेयर में मैंने आउटपुट तो चारों के हिसाब से लिखी है ना, जो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। वो तो हमने चारों के हिसाब से लिखी। मैं कह रही हूँ एक ही दफा में अगर हम सारे कर लें, ये स्टेप काउंट होगा बीच वाला जो y = a b + c वाला लिखा हुआ है? ये तो a b + c d तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेयरिंग की आउटपुट आ रही है ना। ये तो आउटपुट फाइनल लिखी है मैंने के मैप की। सर ये चारों जो वंस हैं इन चारों का एक पेयर है। ये 4 कोने वाले वंस है ना, जो 4 कोने वाले वंस है उसकी आउटपुट ये आती है। ओके, वो चारों का मतलब एक, वो 4 मिला के एक 4 का पेयर है एक। सर अगर आप माइंड ना करें, आप एक बार ये काइंडली दोबारा समझा सकते हैं? ये बीडी जो आ रही है जरा क्विक रिव्यू अगर आप दे सकते हैं इसमें। यार इसका बी कॉम्प्लीमेंट डी की बात है, उसे करवाते हैं आप तो चले। मैं ये देख लूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं इसको दोबारा देख लूंगा। यार मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखें, लेट्स पुट इट हियर। चलिए अलग से एक जगह लिख के बता दें इसकी। मैं वही करने लगा हूँ। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो कोने वाले 4 वंस हैं इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो कॉर्नर वाले हैं। ओके, कॉर्नर पे जो वंस पड़े हैं उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले वन की क्या टर्म होगी? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। जी सर। दूसरे का क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। 2 टर्म्स होंगी। अच्छा ठीक है तीसरी होगी, दिस विल बी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली चौथी जो टर्म बचता है कोने वाला चौथा वन जो है वो बनेगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक लिखा है? देख लो। जी सर सही लिखा है। अच्छा ओके, अब मैं इनको करता हूँ कॉमन, इन दोनों में से भी और इन दोनों में से भी। मैं इन दोनों में से कॉमन करता हूँ। पहले जो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन करता हूँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और साथ में डी कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन कर लेते हैं। वी विल हैव सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी 1 हो जाएगा।
ठीक है, और जो दूसरी टर्म, जो तीसरी चौथी टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन निकलता है? वी हैव a into b complement और d complement, वी विल हैव c plus c complement। ये दोनों खत्म हो गए जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? b complement d complement, we will have a complement plus a। मैं लगाता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो अगेन ये वाला भी टर्म 1 हो जाएगी, जी सर। राइट। तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? Yes, बी sir. कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। इसका मतलब है जो कॉर्नर वाले वन है, जो 4 कॉर्नर वाले वन है, उनको अगर मैं मिला के लिखता हूँ तो आई कैन राइट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया? जी सर। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हमें मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली रो और आखिरी रो को ऑब्जर्व करें, बी कॉम्प्लीमेंट सेम है दोनों में, बी ज़ीरो है दोनों में, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पहले कॉलम और आखिरी कॉलम को देखो तो उसमें डी सेम है, डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर हमारा बचता है वो बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इसमें अगर मैं एक्सप्रेशन वाई का लिखता हूँ, वी विल हैव ए बी प्लस सी डी प्लस। तो सर ये एक और चीज मुझे बताइएगा, ये जो कॉर्नर्स वाले हैं इनको चारों को हमेशा मिलाना है? चारों को मिला सकते हैं, यस। कॉर्नर पे 4 पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट? हाँ, इसी तरह से लिखेंगे। जी जी। अगर हम दो के पेयर बनाए तो हम डायगोनल कॉर्नर्स के पेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायगोनल 2 कॉर्नर्स वाले हमारे रहते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। इधर या शायद उसकी भी एग्जांपल हो मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सर इसी में देख लें, इसी में अगर हमारे पास जैसे जो फर्स्ट कॉलम में लास्ट है और फर्स्ट रो में लास्ट। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे पास हैं यहाँ पे। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें ऐसा कोई सिस्टम आ जाता है जैसे ये, लेट्स से इसको डिस्कस कर लेते हैं, दिस वन। जी सर, इसमें तो एक ही कॉलम में है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये जो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट उसमें है, ये वाला वन वन अगर लास्ट में हो, इसके लास्ट में हो, इधर कर रो देता के हूँ। लास्ट। हाँ जी, ठीक है, इधर मैंने 1 कर दिया और शुरू में 0 कर दिया, ये कह रहे हो? जी। तो अब कॉर्नर्स वाले पेयर बन ये सकते तो हैं हमारे को? एक पेयर ये बन जाएगा 4 का, एक वर्टिकल बन जाएगा, एक वर्टिकल बन जाएगा। अब हमारे पास ये एक 1 बचता है। अब और ये एक वाला 1 भी है हमारे पास, ये वाला 1 भी है। अब ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि इन दोनों को आपस में मिला लूँ। ऑल्दो मैं इनको ऐसे भी मिला सकता हूँ, देखें मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि इनको ऐसे मिला लूँ, इसको ऐसे मिला लूँ। चलिए लेकिन इससे डायगोनल 4 भी तो बन सकते। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, वही बताने लगा हूँ। दो के पेयर में ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 का नहीं कर सकता। मसला यहाँ पर ये होगा कि दो के पेयर करता हूँ तो एक टर्म मुझे यहाँ से मिल जाएगी, एक टर्म मुझे यहाँ से मिल जाएगी, 2 टर्म्स मिल जाएंगी। ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये हो सकती है कि मैं डायगोनली इसको उठाऊं इसके साथ। सर कॉर्नर्स वाले अगर मैं लेट्स सी इसकी मैं मिन टर्म्स लिखता हूँ एंड लेट्स सी कि कौन सा वेरिएबल ड्रॉप होता है अगर कोई होता है तो। ठीक है, इस 1 के लिए क्या मिन टर्म होगी? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाला जो 1 है उसके लिए क्या टर्म होगी? सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये इस 1 के लिए तो है ना, ये मतलब इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये 1 000 के लिए है ना। ए बी 1 0 है दूसरा। सिमिलरली जो दूसरा था विच इज फॉर 0 0 1 0, उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट नो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है? सर इसका बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है यहाँ से मुझे लगता है कोई ड्रॉप शायद ना हो। लेट्स सी क्या बनेगा हमारे पास। कॉमन क्या आते हैं? डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता है, और क्या कॉमन आता है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन आता है, और बस यही आते हैं। बस सर यही अंदर क्या बचेगा हमारे पास? वी विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट ए इनटू सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इन दोनों का बेसिकली एक्सऑर बन जाएगा, इसका एक्सऑर बन जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ए एक्सक्लूसिव और सी बनेगा। ठीक है, तो
इसका इसका मतलब दो पढ़े तो वो कंबाइन नहीं कर सकते। गुड सर हम सर एक चीज इसमें इनको आप ट्राई कर चार भी तो सकते हैं। बना सकते हैं, डायगनली चार जो हाँ डायगनली 4 का बना सकते, 2 का नहीं बना सकते। फिर इसका तरीका ये होगा कि आप इसके दो सर दो के बना लें, सर तो एक ये एक बन चीज इसमें जाएंगे। वेरिएशन करके देख सकते हैं आप। हाँ ठीक मैं सर। बिल्कुल कर देता सर हूँ। ये आपने जो दो इसी में चेंज करूँ? कॉमन, नहीं सर, ये जो आपने कॉमन लिया ना, बस इसमें कॉमन आप ले लें ए बी और डी को कॉमन ले लें आप। इन दोनों में से अच्छा ले नहीं सकते उसको, ठीक है, नहीं ले सॉरी सकते ना, ले नहीं सकते उसको। डिफरेंट है। सर हम ठीक है, इसको डायगोनल चार भी तो बना सकते हैं ना, 1 1 1 1 जो है। डायगोनल 4 कैसे? सर डायगोनल तो नहीं बना सकते, उसमें तो सब चेंज कॉर्नर हो रहे हैं। सर डायगोनल्स तो बना ही नहीं सकते। डायगनली इस तरह में कॉर्नर्स पे बना बनेगा सकते नहीं। मैं देख लेता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स पेस्ट दिस वन हियर। इसको मैं इधर कहीं पेस्ट कर लेता हूँ। इस पहले वाले फॉर्म को हम डिलीट कर लेते हैं, काफ़ी डिस्कशन होगी। वी हैव सेवरल एग्जांपल्स। यहाँ पे बताएं डायगनली किधर मिला रहे हो? सर 1 0 जो हमारा कॉर्नर पे जो है, सिर्फ वो कह रहे हैं दोनों कॉर्नर्स को। दोनों कॉर्नर से हम लोग अगर मिलाएं डायगनली तो 4 1 हमारे पास आते हैं। लेकिन सर ऐसे तो हो नहीं सकता, उसमें सब चेंज हो रहे हैं, सब ड्रॉप आउट हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जी दो है। 1 मैं उठा दूं, ऐसे नहीं मिला नहीं दूं? ऐसे नहीं सर। हाँ। जो हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल बनाया तो दोनों कॉर्नर्स को इसमें ज्वाइन कर लेना। अच्छा दोनों अच्छा वन अच्छा, सर ओके वो डायगोनल आपने लगा कहा सॉरी। था ना कि डायगनली बनते नहीं, मैं तो समझ गया हूँ। भाई वो कह रहे हैं। इसका ना डायगनली पेयर करने का फायदा नहीं होगा, एक्सप्रेशन निकलेगा नहीं सिंपलीफाइड वाला। तो डायगनली पेयर हम करते नहीं। इसको अगर आप लिस्ट डाउन करोगे तो आप देखें इसमें चारों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि पूरी सी डी भी आपने सी और डी को भी चेक कर लिया थ्रू आउट, और सारा ए और बी को भी चेक कर लिया, तो चारों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब हम तो डायगोनल ये पेयर नहीं बना सकते। नहीं बन सकते, सिंपलीफाई होता नहीं है ना, सिंपलीफाई नहीं ठीक होता। ठीक है सर। सर ओके फिर तो हम काफी। डायगोनली कॉर्नर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन डायगोनल कॉर्नर नहीं है ना, वो आखिर वाली हैं। उसको तो हमने प्रूफ करके देख लिया ना। इसको तो हमने प्रूफ किया है कि अगर मैं डायगोनली सर ये वो 4 वंस वहाँ को पे ज्यादा उठाता हूँ। कॉम्प्लिकेशंस में नहीं चले जाएंगे अगर हम वहाँ सिंपली हम लोग वन के साथ ही यानी कि दो गेट्स लगा दें। एक्चुअली ये डायगोनल वंस तो नहीं कॉमन किया ना हमने तो कोने वाले उठाए हैं। ये वाले कह रहे हो ना? जी सर, वो ये तो जी जिस सर। कॉर्नर कोने पे दो वाले उठाया ना, पेयर की कॉर्नर बात पे कर उठाया रहे ना। कॉर्नर पे जो उठाए हैं उनको आप देख सकते हो, वो 4 के कॉर्नर आप बना सकते हो, कॉर्नर पेयर। ठीक है। अच्छा इसके अलावा यार मैं एक एग्जांपल और बताना चाह रहा था। इसी के साथ ही मैं थोड़ी सी ना चेंजेस करके बता देता हूँ, ताकि वो अगर वेरिएशन आती है उस तरह की तो वो आप लोग इजीली उसको भी समझ सके। मैं इस कॉर्नर को हटाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा सिस्टम हो कि चले ये 1 में रहने देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैंने डाल लिया, इसको भी, और लेट से अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि ये वाला भी 1 है, 0 है, 0 है, और फ़र्ज़ करें इधर भी 1 है, एक यहाँ पे एक 1 और चाहिए मुझे। लेट्स से दिस इज आल्सो 1। हाँ इसको 0 कर देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, चलें यहाँ पे अगर ऐसा सिस्टम आ जाता है तो इसकी भी पेयरिंग में अगर आप जाएंगे तो पहले तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिए 4 1 उठा लिए, ये 4 1 उठा लिए। अब इसके बाद देखें हमारे पास ये 2 1 बच जाते हैं। एक ये वाला 1 है, एक ये वाला 1 है। अब इनको भी अगर आप एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो हमने 1 को स्किप नहीं करना, अदरवाइज वो एक 1 अगर मैं लिखूंगा तो उसमें 4 इनपुट चाहिए होगी हमें उसको इंक्लूड करने के लिए। तो इसकी पेयरिंग में अब मैं पेयरिंग करूंगा तो इसको मैं ऐसे शामिल कर सकता हूँ विद इन सेम रो, मतलब इसी रो के अंदर ही मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो दिस इज पॉसिबल, ये कर सकते हैं हम। ठीक है। तो जो कोने वाला एक 1 बच जाता है उसके साथ अगर कोई 1 रहता है पेंडिंग में, बल्कि इस 1 नहीं, गुड, ये वाला 1 ऐसे नहीं मिलेगा। इस 1 के साथ मैं फर्दर 4 का पेयर बना सकता हूँ ऐसे।
ये वाले 2 उठा लें 1 और कोने वाले 2 1 के साथ आप ऐसे मिला सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो इसका अगर मैं आउटपुट लिखूंगा तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होगा y का? अगेन CD आता है एक, तो एक हमारे सर पास अगर हम AB आता है। तीसरा एक्सप्रेशन जो मैंने अभी नेट सर पेयरिंग की, इसकी आउटपुट क्या आएगी? हाँ हाँ अगर हम इन दो जो होने दो, सॉरी क्या कह रहे हैं, दोबारा इन दोनों बताना। का पेड़ बना लें और उन बार का पेड़, सर जो राइट साइड पे 1 है उनका 4 का पेड़ बना लें और जो लेफ्ट साइड पे उनका 2 का पेड़ बना लें। उससे नुकसान क्या होगा खुद बताओ भला? एक टर्म एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगी एज कंपेयर्ड विद दिस? सर वैसे भी तो 4 आ रही है, उसका भी 4 आएगी। नहीं मतलब नहीं, ये वो 3 है। फातिमा अभी ये तो कह रही 3 है, आ रही है। फातिमा ये कह रही है कि अगर फर्ज करें हम 4 का एक पेयर ये बनाएं, इसका मतलब है एक टर्म इसकी वजह से आ गई ना, फिर वो कहती है कि 2 कैसे बना लो, तो एक टर्म और हो जाएगी, तो टोटल 4 टर्म्स हो जाएंगी। अगर टोटल 3 टर्म्स के साथ हमारा काम हो रहा है तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि 3 के साथ ही कर लेना, 4 करेंगे तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए होगी। ओके, लेकिन सर ऐसे कर लें तो कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि आप सिंपलीफाई कर सकते थे, लेकिन आपने सिंपलीफाई एफिशिएंट नहीं फर्दर होगा किया नहीं है। सर हम जितना ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हैं उतना सिंपलीफाई करना है। हाँ, जितना आगे तक जा सकते हैं ट्राई ये करनी है। ठीक है, अच्छा सर एक हाँ छोटी सी फेवर कर दो सर, हाँ एंड बताओ। पे वो जो समेशन वाला क्वेश्चन था ना वो समझा दीजिएगा यार, मेरा उस पर कनेक्शन का प्रॉब्लम था, मैं वो सुना नहीं था। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर वो जिसमें समेशन है, सबमिशन है जिसमें जिस तरह का सर असाइनमेंट में भी पहला समेशन सर, क्वेश्चन समेशन नहीं सामने किया हुआ जिसमें। सर वो असाइनमेंट नहीं आपने बताया जो असाइनमेंट उसकी का बात आपने कर रहे हैं। बताया। असाइनमेंट में दिखाता असाइनमेंट है के ना, जो यहाँ क्वेश्चंस हैं दिखाता वो इसी तरह से स्टेटमेंट्स गिवन है ना, उस स्टेटमेंट से आप नहीं ट्रुथ टेबल बनाने सर, की कोशिश ये करें। जो सम वाला है ये समझा दें, ये किस तरह किया हुआ? अच्छा, जो सम लिखा हुआ है जी यार, सर, इसका ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी तमाम इनपुट जिसमें जब बाइनरी कम्बिनेशन 3 5 6 7 इस तरह से बनता है, इसका मतलब है कि इन इन इनपुट्स कम्बिनेशन के लिए आउटपुट वाले कॉलम में 1 होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है। ठीक है, ये टेबल हमने जो समेशन और लिखा है हमने ट्रुथ टेबल से देख के लिखा ना। सर क्लास के एंड पे ना प्लीज वो असाइनमेंट का सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा, वो बता दीजिएगा। सर मैं अभी यही कहने लगा था कि असाइनमेंट डिस्कस कर लें सर थोड़ा सा। जी सर, एंड पे 5 मिनट रह गए हैं असाइनमेंट डिस्कस कर। और असाइनमेंट कर ले।